क्या आप जानते हैं मुहर्रम कब से और क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे क्या है? दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरी बात समझ में आएगी। लाइक, कमेंट, शेयर करना नहीं भूलेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया है सभी हम लोग का, हिंदू रहे मुस्लिम रहे, सब एक साथ हम लोग का ये प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। हमारे प्रमुख साहब, हमारे वीडियो साहब जो भी आकर के हम लोग का ये प्रोग्राम को बहुत आनंद से ये प्रोग्राम को सफल बनाया। ये इनका चेहरा आप लोग अच्छी तरह देख सकते हैं। ये मदरडी पंचायत के मुखिया जी हैं, अनवर साहब। ये हर जाति धर्म के लोगों को साथ में लेकर चलते हैं और इसी का परिणाम है कि ये दोबारा मुखिया में जीत कर आए हैं। क्या अनवर जी? दोबारा करके आएगा। ये बड़ी बात है और इनके जैसे हर मुखिया अपना काम करे, अपने काम को अंजाम दे। मेरा नाम आनंद कुमार हुआ, मैं तोपचांची प्रखंड प्रमुख हूँ। ऐसे मैं रहने वाला पावापुर पंचायत से हूँ और आज का इस मुहर्रम के उपलक्ष्य में उपस्थित सभी जितने भी जनप्रतिनिधि आए हैं, हमारे लॉ एंड ऑर्डर के जो पदाधिकारी आए हैं और जितने भी मेरे भाई बंधु हैं, सबों के द्वारा बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से आज का संपन्न हुआ त्यौहार। और हम आशा करते हैं कि भविष्य में इसी तरह का त्यौहार मने, चाहे वो हिंदू का हो या मुसलमान का हो। हम तो सभी लोगों को ये अपने तरफ से ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह ये मुहर्रम सभी लोग मिल के मनाएं। आने वाला दिन में दुर्गा पूजा है, हम लोग सभी लोग मिल के मनाते हैं। छठ है, छठ का पवित्र त्यौहार भी हम लोग सभी लोग लगभग मिल के ही मनाते हैं। जिस तरह का हमें सहयोग करना होता है वो लोग को करते हैं, वो लोग को जिस तरह हम लोग को सहयोग करना होता है करते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ करबला की जंग। करबला की जंग क्यों हुई थी, किस लिए हुई थी, और उसके बाद में ये मुहर्रम का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। करबला की जंग, करबला इराक की राजधानी बगदाद से 100 किलोमीटर दूर है। उस वक्त छोटा सा एक कस्बा हुआ करता था। इस युद्ध में एक तरफ 72 लोग और दूसरी तरफ 4000 की फौज। अगर शिया मत की माने तो एक तरफ 123 लोग और दूसरी तरफ 40,000 की फौज। लेकिन जो बात अमूमन मानी जाती है वो एक तरफ 72 लोग और दूसरी तरफ 4000 के आसपास फौज थी। हजरत हुसैन की फौज के कमांडर का नाम अब्बास इब्न अली थे और यजीदों की फौज के कमांडर का नाम अब्बास इब्न असद थे। इमाम हुसैन जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा के पुत्र इमाम हुसैन का जन्म 8 जनवरी 626 ईस्वी में मदीना में हुआ था, जो सऊदी अरब में है। दोस्तों, ये घटना 10 अक्टूबर 680 ईस्वी की है। ये लड़ाई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली के समर्थकों और रिश्तेदारों के एक छोटे समूह के साथ उमय्यद अत्याचारी शासक यजीद प्रथम के बीच हुआ था। इस युद्ध में एक तरफ 88 तो दूसरे तरफ 72 लोग शहीद हो गए थे। मानव इतिहास की ये बहुत बड़ी घटना है, खास करके इस्लाम धर्म के लिए। यजीद गैर इस्लामी काम करता था और सबसे बड़ी बात है कि इराक और कूफा के लोग कई खत लिखकर हुसैन को अपने यहाँ बुला रहे थे अपने खलीफा बनाने के लिए। लेकिन यजीद चाहता था कि इमाम हुसैन उसके साथ हो जाए। उसको पता था कि अगर इमाम हुसैन उसके साथ हो जाएगा तो पूरा इस्लाम उसके मुट्ठी में हो जाएगी। लाख दबाव के बाद भी हुसैन उसकी कोई बात मानने से इनकार कर दिया। 4 मई 680 ईस्वी में इमाम हुसैन मदीना में हज की योजना बनाए, लेकिन पता चला कि दुश्मन हाजियों के भेष में आकर उसकी कत्ल कर देंगे। इमाम हुसैन ये नहीं चाहते थे कि काबा जैसे पाक जगह पर खून खराबा हो, खून बहे, और उन्होंने अपना इरादा बदलकर कूफा की तरफ चल दिए और रास्ते में
दुश्मनों की फौज ने उसे घेर कर करबला ले गई। हुसैन ने वहां पर ज़मीन खरीद के अपनी तंबू लगाई और 10 अक्टूबर 680 ईस्वी की सुबह नमाज के बाद जंग छिड़ गया, जिसमें 6 महीने से 13 साल के बच्चे भी शामिल थे। अल्लाह का दीन जो उनके नाना लेकर आए थे, उसको वो बचाने का काम कर रहे थे और उसे किसी भी तरह मिटने नहीं देने का बात कर रहे थे। लेकिन यजीदों ने उनकी एक भी नहीं सुनी। इस्लाम की बुनियादी बचाने के लिए 72 लोग आप कह सकते हैं कि शहीद हो गए। 6 महीने का अली असगर के गर्दन पर 3 नोक वाला तीर मारा गया था। 13 साल के बच्चे पर घोड़े चढ़ा दिए गए थे, घोड़े से रुंधवा दिए गए थे और उन्हीं की शहादत दिवस पूरे विश्व में माना जाता है, जो 9वीं 10वीं को रोज़ा रखकर लोग मुहर्रम मनाते हैं, उनका त्यौहार मनाते हैं। अब कहेंगे कि ताजिया की शुरुआत कैसे हुई, तो आइए इसको समझते हैं। ताजिया की शुरुआत भारत में वर्षों पहले तैमूर लंग बादशाह ने की थी, जिसका संबंध शिया संप्रदाय से था। मुहर्रम को त्यौहार नहीं, यह सिर्फ इस्लाम हिजरी सन का पहला महीना है। पूरी दुनिया में देखा जाए तो मुहर्रम की 9वीं और 10वीं तारीख को मुसलमान रोज़ा रखते हैं, मस्जिदें और घरों में इबादत की जाती है। ताजियादारी भारत की परंपरा है, इस्लाम से कोई संबंध इसका नहीं है। इसकी शुरुआत तैमूर लंग बादशाह ने की थी, जो शिया संप्रदाय से संबंध रखते थे। इस त्यौहार को मुस्लिम के साथ हिंदू भी भारत में मनाते आप देख सकते हैं। ये ताजिया और बादशाह तैमूर का बड़ा रिश्ता है। तैमूर तुर्की का योद्धा था और उसका विश्व विजय करने का सपना था। फारस, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया और रूस के कई भागों को उन्होंने जीतते हुए तैमूर भारत में 1398 ईस्वी में पहुंचा। उसके साथ 98,000 सैनिक भी भारत आए थे। उस वक्त दिल्ली की गद्दी पर महमूद तुगलक जो है कि विराजमान थे और तुगलक से युद्ध कर अपना ठिकाना बनाया और दिल्ली में ही खुद को जो है सम्राट घोषित किया था। तैमूर लंग शिया संप्रदाय से थे और मुहर्रम माह में हर साल इराक जरूर जाता था, लेकिन बीमार होने के कारण 1 साल नहीं जा पाया। ये हृदय रोगी थे। उस वक्त के जो वैद्य थे, उन्हें सफ़र में जाने के लिए माना किया था। दरबारियों ने ऐसा करना चाहा जैसे तैमूर खुश हो जाए। दुनिया भर से कलाकारों को बुलाया गया और इराक के करबला में बने इमाम हुसैन के रोज़े कब्र की प्रतिकृति बनाने का आदेश दिया। लकड़ी, बांस और कपड़ों से इमाम हुसैन की यादगार ढांचा तैयार किया गया और उसे ताजिया का नाम दिया गया। इसकी शुरुआत उर्दू में 801 हिजरी में तैमूर लंग के महल परिसर में रखा गया। तैमूर की ताजिया की धूमधाम पूरे देश में मचा। राजे रजवाड़े और श्रद्धालु ताजिया की जियारत करने के लिए पहुंचने लगे। सम्राट तैमूर लंग को खुश करने के लिए देश के अन्य रियासतों में भी इस परंपरा की शुरुआत होने लगी। तो आप कह सकते हैं कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बर्मा, म्यांमार में मुहर्रम और ये ताजिया का पर्व जो है कि मनाया जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि तैमूर लंग का अपना देश उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, जहां शिया बहुल देश हैं, वहाँ ताजिया की परंपरा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। यानी आप कह सकते हैं कि वहाँ ताजिया दारी नहीं की जाती है। ये सब 1400 ईस्वी के आसपास की है। 1405 में तैमूर का इंतकाल हो गया। तैमूर के जाने के बाद भारत में इस परंपरा की जो है कि शुरुआत जारी रही। तुगलक तैमूर वंश के बाद मुगल जो हैं इस परंपरा को जारी रखा, जिसमें बहुत सारे बदलाव भी किए। तो आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ताजियादारी कब से और क्यों
होती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करना नहीं भूलेंगे। जय झारखंड।